ये राष्ट्रीय जनता दल भ्रष्टाचार की समझिए कि जननी है। अल्पसंख्यक समाज भी है, वह भी जानता है कि राष्ट्रीय जनता दल तुष्टीकरण की राजनीति करती है। ये बोल रहे हैं कि अब ये माई और बाप का पार्टी है। हाँ, इनके परिवार का पार्टी है। इनके प्रोफेसर चंद्रशेखर रामचरितमानस पर न जाने क्या क्या बोले। उस समय तेजस्वी प्रसाद यादव कहाँ गए थे? उस समय मलाई, ये चारा घोटाला, लैंड फॉर जॉब और इस तरीके का जो भ्रष्टाचार है, जब विभाग ये लोग जब संभालते हैं तो परिवार के लोग अगल बगल के कुर्सी पर बैठते हैं। 2019 में किशनगंज का 40 सीट आया था। इस बार वो भी जो 30 है ना, हम लोग पूरा कर लेंगे और 40 का 40 लोकसभा सीट हम लोग जीतेंगे। हिंदू को और देश की जनता को गाली देने का काम किए। आज सत्ता में नहीं है तो जनता याद आ रही है। देखिए ना, इनका मंच टूट रहा है, जबकि हकीकत ये है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने कोई काम नहीं किया है। चुनावी सीजन का आगाज हो चुका है और हर नेता अब जनता के बीच जा रहे हैं, तरह तरह के वादे कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी जनता के बीच विश्वास पैदा करने के लिए जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं। आज मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी में उनकी यात्रा हुई और ये यात्रा पूरे महीने चलेगी। ऐसे में आज तेजस्वी यादव ने कहा कि राजद माई की नहीं बाप की पार्टी है, कहीं उनका मंच भी गिर गया। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता चंदन सिंह, उनसे बात करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं तेजस्वी यादव की इस जन विश्वास यात्रा? देखिए, अब तेजस्वी प्रसाद यादव जनता के बीच में गए हैं। 17 महीने का जो कार्यकाल रहा है वह जंगल राज को याद दिलाने वाला रहा है। ये बोल रहे हैं कि अब ये माई और बाप का पार्टी है। हाँ, इनके परिवार का पार्टी है। पूजा करने के लिए आज घर के मंदिर में गए, लेकिन नेता को नहीं समझाएंगे, अपने नेताओं को। माँ सरस्वती पर जब अभद्र इनके जब वीर बहादुर सिंह या राम बहादुर सिंह, क्या नाम है, फतेह बहादुर, लगातार गाली दे रहे थे। इनके प्रोफेसर चंद्रशेखर रामचरितमानस पर न जाने क्या क्या बोले। उस समय तेजस्वी प्रसाद यादव कहाँ गए थे? उस समय मलाई खाने में ज़्यादा व्यस्त थे। 4 विभाग रखे हुए थे। कोई काबिल विधायक नहीं था इनके दल में कि उसको मंत्री बना के विभाग देते। तो लगातार ये लोग सनातन को, हिंदू को और देश की जनता को गाली देने का काम किए। आज सत्ता में नहीं है तो जनता याद आ रही है। देखिए ना, इनका मंच टूट रहा है। ये इतना पाप ये लोग का किया हुआ है कि अब जो है कि धरती पर ये लोग नहीं टिक पा रहा है। तो ये जन विश्वास यात्रा या जो भी यात्रा निकाले, उसमें इनका हिडन एजेंडा है। आज देखिए, इनकी पार्टी में आज संजय यादव को राज्यसभा भेजा गया। क्या राष्ट्रीय जनता दल में वरिष्ठ नेताओं की और समर्पित कार्यकर्ताओं की कमी हो गई थी? अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे इतने सीनियर लीडर रह गए ऐसे। तो इनके अंदर में काफ़ी अंतर्कलह है और तेजस्वी प्रसाद यादव अब अपना दिखाना चाहते हैं कि हमने बहुत काम किया है, जबकि हकीकत ये है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने कोई काम नहीं किया है। और ये इनका जो विभाग का जब जांच होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। आप कैसे कह रहे हैं कि तेजस्वी काम नहीं किया? 17 महीने में कहते हैं कि हमने लाखों नौकरियां दी और कई फाइलें कैबिनेट में पेंडिंग है जो साइन कर दिया है, नौकरी मिलेगा आप लोगों को। देखिए, रोजगार का जहाँ तक विषय है, जब एनडीए की सरकार पूर्व में भी थी 17 महीने पहले, उस समय भी नियुक्ति दी जा रही थी, लेकिन उसका ढोल नहीं पीटा जा रहा था। अभी ये लोग क्या किए कि मंच बनवा कर और उसको ढिंढोरा पीट कर, बहुत सारे वीडियो आप ही लोग के चैनलों पर है कि पहले से वो काम कर रहे थे, उनको विभाग के द्वारा दबाव बनाया गया कि नियुक्ति पत्र जाकर आप सार्वजनिक रूप से लीजिए। कैमरे पर बोलने से कुछ बच रहे थे। तो ये तो सबके सामने है। तेजस्वी प्रसाद वही ना है जो कहते थे कि बिहार चयन आयोग नहीं, बिहार लीक आयोग नाम रख दीजिए, सभी जो परीक्षार्थी हैं उनके खाता में पैसा दीजिए। जो सत्ता में आए तो काहे लाठी मार के डकबंगला पर भगा रहे थे बच्चों को। तो तेजस्वी प्रसाद यादव हों या लालू प्रसाद यादव हों या आरजेडी के जो वरिष्ठ नेता हैं, इनका एक ही परिचायक है, ये चारा घोटाला, लैंड फॉर जॉब और इस तरीके का जो भ्रष्टाचार है। जब विभाग ये लोग जब संभालते हैं तो परिवार के लोग अगल बगल के कुर्सी पर बैठते हैं। तो भ्रष्टाचार अगर कहीं देखना है तो राष्ट्रीय जनता दल में देखिए। ये राष्ट्रीय जनता दल भ्रष्टाचार की समझिए कि जननी है।
कहते हैं हम तो काम करते हैं। अभी काम कितना करते हैं कि आराम करते हैं, ये तो पता चल ही न जाएगा। ये तो पता चल जाएगा। अभी इनके जैसे राहुल गांधी भी घूम रहे हैं, ये भी घूमे, घूमने से कुछ राहुल होगा। गांधी के साथ तो एक ड्राइविंग सीट एक सीट रह गया था विशाल जी 2019 में किशनगंज का। 39 सीट आया था। इस बार वो भी जो 30 है ना, हम लोग पूरा कर लेंगे और 40 का 40 लोकसभा सीट हम लोग जीतेंगे। इनका उलबुलाने से कोई फायदा इनको नहीं होगा, ये घूम ले जितना घूमना है। लेकिन अब तो तेजस्वी ड्राइविंग सीट पर आ गए हैं राहुल गांधी के। देखिए, अब राहुल गांधी जी को क्या कहा जाए, ये मोहब्बत की दुकान कब नफरत का पकवान बन जाता है, ये हम लोग समझ नहीं पाते हैं। बीजेपी का विरोध करते करते देश का विरोध ये लोग करने लगते हैं। राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था तो क्या लालू प्रसाद यादव को न्योता नहीं आया था? क्या कैमरे पर अहंकार से भरे हुए लालू यादव ने कहा था कि हम नहीं जाएंगे? तो नहीं जाएंगे तो आपके बिना कहाँ वहाँ कोई काम रुका? आज पूरा देश राममय है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री ने सदन में खड़े होकर कह दिया है अब की बार 400 पार। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी की एनडीए की लहर है और तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव इस लहर में उड़ जाएंगे। अगर अपने काम पर यकीन रहता तो इनको गिड़गिड़ाना पड़ता नीतीश कुमार जी पर कि हम अभी भी दरवाज़ा खोल के बैठे हुए हैं। अपने दम पे न जाइए तो देख लीजिएगा राष्ट्रीय जनता दल का खाता नहीं खुलेगा बिहार में। जनता इन लोग से त्रस्त है। जंगल राज की पुनः वापसी बिहार की जनता नहीं होने देगी। एक अंतिम सवाल है कि क्या जन विश्वास यात्रा जनता के बीच विश्वास पैदा कर पाएगी राजद की और एनडीए को उखाड़ फेंकने का जो संकल्प ले रहे तेजस्वी? देखिए, जो दल ओपनली जाति आधारित गणना पर, आपको याद होगा कि सभी दल ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ जो वंचित व्यक्ति है उस तक योजना का लाभ पहुंचाना है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने 85 बनाम 15 का नारा दिया, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये देखिए, आरक्षण पर राष्ट्रीय जनता दल राजनीति करती है और ये समाज को बांटने में विश्वास रखती है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। इससे पूर्व भी अभी जो उन्होंने कहा कि माई का नहीं बाप का भी पार्टी है, इससे पहले भी A to Z का ये नारा दे चुके हैं। इनकी पार्टी जिस मूर्ति पूजा का विरोध और बैनर लगाती है, आज उसी का आप देखें कि किस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव पूजा कर रहे थे। ये जो डबल स्टैंडर्ड आरजेडी का है, ये जनता के सामने है। ये जब भीड़ में जाएंगे तो उकसाएंगे कि हमारे सामने तो ठाकुर भी नहीं बैठता है और हम A to Z की पार्टी हैं। लेकिन जब हिस्सेदारी देने की बारी आएगी उस समय ये मुकर जाते हैं। आप देखिए कि इनके पार्टी के बड़े नेता शहाबुद्दीन जी थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। आज उनके परिवार का क्या हालत है? कहाँ राष्ट्रीय जनता दल ला कर छोड़ा है? क्या अल्पसंख्यक समाज इसका बदला सीमांचल में नहीं लिया? और क्या सीमांचल पुनः आरजेडी के पास आएगा? तो जो अल्पसंख्यक समाज भी है वह भी जानता है कि राष्ट्रीय जनता दल तुष्ट